आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो फाइनल लुक। यहाँ पर हमने ये कोट कॉलर बनाया हुआ है और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग से। यहाँ पे आर्म होल में भी कहीं पे यहाँ पे झोल नहीं है, जबकि सूट आप देख सकते हैं कितना लूज है। और ये जो पैंट है, पैंट में यहाँ से जो आसन पे ये जो खिंच पड़ती है, इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करते हो। यहाँ पर ये देख सकते हैं सेंटर पे जो ये क्रीज आ रही है बिल्कुल सेंटर पे गिर रही है। कई बार होता है कि पैंटों की इधर से ऐसे घूम रही होती है, तो इस तरीके से अगर कटिंग करते हो तो पैंट भी एकदम आपका परफेक्ट बनने वाला है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने कोट सेट की कटिंग कर लिया है। ये बाजू है, ये बैक है और ये फ्रंट है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट लेना है। फ्रंट का जो मार्जिन था हमने कट करके निकाल दिया, 1.5 इंच का लिया था, तो यहाँ पे हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। अब ये जो पैंट वाला कपड़ा है, तो ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है डबल फोल्ड करके, ये इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद में जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कितने इंच इसके ऊपर रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर में कम से कम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस तरीके से। तो ये टोटल हमें लेना है 5 से 5.5 इंच तक। अब ये जो नीचे तक कपड़ा है, तो इसके बिल्कुल बराबर से हमें कटिंग कर देना है। ये हम कॉलर इसमें लगाने के लिए अंदर की तरफ जो फैशन पट्टी होती है उसके लिए कटिंग कर रहे हैं। इधर भी इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अब ये जो पट्टी है, पट्टी को हमें क्या करना है, बीच से कट कर देना है। ये 2 पट्टी हैं। इस पट्टी को सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरी पट्टी है, इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो पट्टी है, तो यहाँ पर हमें देखिए ध्यान से, ये इतना हमें कम से कम 1.5 इंच यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जहां से कट किया, तो इस तरीके से कट एक लगा लेना। ये हमने हल्का सा कट लगा लिया है। अब इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है। शोल्डर के यहाँ से ऊपर से बराबर करके रखना है। और ये जो कट लगाया हमने, तो यहाँ पर इस तरीके से सीधा एक पैर सिलाई लगाते हुए इधर भी एक पैर का ही दबाव देना है हमें। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा लूज रहे। ये इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हमें ऐसे कट कर देना है। कट करके ये जो इसकी नोक है, नोक हमें पलटनी है, नोक एकदम बराबर होनी चाहिए। नोक को देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से निकालना है। आप ये कैंची की नोक से निकाल सकते हैं या फिर किसी कील से। यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं कम से कम 1 इंच हट के। ये देखिए इस तरीके से फैशन पट्टी हमने लगा दी है। ठीक है। तो जब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी। इसी तरीके से दूसरी साइड लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये अभी हमने दोनों में पट्टियां लगा लिया है। अब ये इस तरीके से पलट जाएगी, तो ये आपका कोट कॉलर की तरीके से बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे ऊपर नीचे पट्टियां रहेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है और शोल्डर जोड़ेंगे सबसे पहले।
तो इस तरीके से शोल्डर हमने जोड़ लिया है। अब ये हमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये जो निशान लगा हुआ है, तो ये निशान हमें दूसरे वाले पार्ट में उठाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको पहले फ्रंट वाले पार्ट को बराबर मिला करके मैच करेंगे। इसके बाद में ये जो निशान है तो उनको हमें इस तरीके से उठा लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे निशान हमारे दोनों तरफ आ चुके हैं। अब ये साइड की फिटिंग लगानी है, तो इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबर करके पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसमें सिलाई आप डबल कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो इन दोनों को बराबर पहले पकड़ेंगे और सेम जहां से हमने चाक खोले हैं वहीं से सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो इस तरीके से सिलाई तो हमने लगा लिया है। अब इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो चाक कहाँ से हमें फोल्ड करना है, ये देखिए यहाँ से हमें ये जो पट्टी हमने फैशन पट्टी लगाई है तो इसको हमें बराबर यहाँ पे फिक्स करना है। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे पतला फोल्ड करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें इसको ऐसे कट कर लेना है। ये चीज आप कॉलर बंद करने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन वहां ऊपर से एकदम बराबर है तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो इसलिए हम पहले घेरा को फोल्ड कर ले रहे हैं। पहले हमें एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये गोल घेरा देखिए किस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ये बिल्कुल बारीक सा ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है पहले। ये हमने इतना फोल्ड कर लिया है। अब ये दूसरी साइड का पार्ट है इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो इसीलिए इतनी दूर में चौड़ा फोल्ड करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में हम धीरे धीरे इसको कम फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे बारीक फोल्ड करना है। दोस्तों ये फोल्ड करते टाइम आप लोग क्या गड़बड़ करते हो कि ये पट्टी को ऐसे खींचते हो ना, तो क्या होता है इसमें बहुत सारा बट आ जाता है, ठीक है, और अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बन पाता है। हमें नीचे वाले पार्ट को ऐसे खींचना है। ये देखिए जब नीचे खींचेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से ये गोल घेरा हो या चाक फोल्ड करते हो तभी भी हमें ये ऊपर वाला पार्ट को फोल्ड खींचना नहीं होता है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम नीचे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे बराबर पकड़ के सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग से चाक भी फोल्ड होते हैं और घेरा भी फोल्ड होता है। अभी ये मैं फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बट क्यों नहीं आ रहे। अब इस साइड में यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा है। ये थोड़ा सा लूज करने की वजह से हमने हिप के पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है, ताकि बाई चांस अगर लूज करना पड़े तो इसको बड़ा इजी से आप लूज कर सकते हो। ये देखिए इधर का भी घेरा फोल्ड हो गया। अब ये वाला पार्ट लेना है, इसको भी हम फोल्ड करेंगे। तो नीचे वाली पट्टी को ऐसे रख देते हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ से पतला फोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बार तो हमने फोल्ड कर लिया है। अभी दूसरी बार भी हमें फोल्ड करना है इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये जो धागा है धागे को पहले हम कट करेंगे ऐसे बराबर, और अब एक बार इसे हम और ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब नीचे वाली पट्टी को हम ऐसे खींचते जाएंगे।
ऊपर जो हम फोल्ड कर रहे हैं उसको नहीं खींच रहे, यहाँ नीचे ऐसे करके खींचना है, ठीक है। अब इसी तरीके से घेरे को फोल्ड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने चाक और घेरा इसका फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये प्रेस लगेगी तो बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे घेरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें जरा सा भी घुमावपन नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग से बन गया। अब इसका जो कॉलर है वो हमें लगाना है। तो कॉलर किस तरीके से लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से बराबर करके पकड़ना है, और ये जो कट है इतना, तो ये हमारी फैशन पट्टी है, यहाँ से कॉलर आपको नापना है, ठीक है। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं एक बार। ये आ रहा है 6 इंच, 6 मतलब इसको डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंच का कॉलर हमारा आएगा। यहाँ पे सेंटर पे कट लगा देंगे, और अब लेंगे हम पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग ये देखिए हमने ले लिया है। अब इसमें हमें 3 इंची चौड़ी पट्टी फाड़नी है, ठीक है। 3 से 4 इंच ले लो पट्टी, आराम से आपका कॉलर इसमें बनेगा, ठीक है। तो 4 इंच की हम सीधी पट्टी फाड़ लेते हैं ऐसे। इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम 6 इंच इसका लेंथ रखेंगे। पहले तो हमें यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है 3 इंच ऐसे। 3 इंच यहाँ से हम ऐसे नाप लेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें राउंड घुमाना है। तो ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यूं करके शेप देना है ऐसे। ये शेप देने के बाद में अब यहाँ पे जो कॉलर की चौड़ाई है वो हमें लेनी है 3 इंच, और यहाँ पे नोक ले लेते हैं हम 2.5 इंच। आप इसको 2 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। जितनी आपको लेंथ चाहिए कॉलर की, ये नोक लंबी, उसी हिसाब से आप इसको ले लें, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से इसमें शेप दे देना है हल्का सा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ऐसे हल्का सा कर्व देंगे, ठीक है ना, बाहर की तरफ। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में इधर से भी कट करेंगे। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको भी हमें ऐसे कट कर देना है। यहाँ पर ऐसे हमें इसको पेस्ट करना है। और ये जो नीचे वाला भाग है जो राउंड शेप है, तो यहाँ पे ये कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये फटाफट प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया है। जो राउंड वाली शेप है यहाँ पे हमें ये पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। एक पैर हट के हम सिलाई लगाएंगे इसमें। अब ये जो दूसरी पट्टी है इसके ऊपर हमें रखना है ऐसे। नीचे की तरफ आधा इंच का जो सिलाई का मार्जिन देते हो तो वो जरूर रख लेना है आपको। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हट के, पहले जहां से इसका फोल्ड है उससे 1 पॉइंट हट के 1 से 2 पॉइंट सिलाई लगानी शुरू करेंगे, और यहाँ नोक के किनारे तक ऐसे लाना है। अब इसमें आप देखिए, एक नोक मैं ऐसे निकाल रहा हूँ और एक नोक धागे से निकाल के दिखाऊंगा किस तरीके से निकालना है। दोनों एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ तक सिलाई ऐसे हम लेकर के आएंगे, और इसका जो किनारा है कोना, कोने से 1 पॉइंट पहले ही हमें इस तरीके से रोक लेना है। सुई को कर देना है नीचे, और हम धागा लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने धागा ले लिया है। 1 पॉइंट हमने पहले ही मशीन को रोक दिया है। अब इन दोनों पार्ट के अंदर से ऐसे धागा हमें सुई में जा करके फंसा देना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके सुई में हमने फंसा दिया। अब ये जो नोक है इसकी ऐसे नोक के ऊपर हमें ऐसे 1 पॉइंट और सिलाई को चलाना है, ठीक है।
चलाने के बाद में इन दोनों धागों को क्या करेंगे, हम ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच से ऐसे करके यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ जो सिलाई लगाएंगे ना उसमें ये धागे को फंसने नहीं देना है, ठीक है, मतलब सिलाई में ये नहीं आना चाहिए। इधर को हमने ऐसे खींच दिया है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई का जो टाँका है बहुत जरूरी है कि पकड़नी चाहिए, कई बार टाप मार जाती है मशीन, तो अगर टाप मार गई ना तो धागा आपका ऐसे ही निकल जाएगा। और यहाँ पे लाके हमें लॉक करना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए ये नोक कैसे पलटी जाएगी और वो कितनी फिनिशिंग से पलटेगी, तो ये चीज में आपको ध्यान से देखना है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे कट कर देना है और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे ऐसे नजदीक नजदीक ऐसे कट लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसे हमें पलट देना है ऐसे। तो ये देखिए जो नोक जिसमें हमने धागा डाला था, ठीक है, तो ये धागे को पकड़ के ऐसे खींच लेना है। तो ये देखिए नोक कितनी फिनिशिंग से आपकी पलट गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमें अगर कैंची से डालेंगे या किसी कील से डालेंगे तो उतनी फिनिशिंग से नहीं पलटी जाएगी जैसे कि ये कैंची की नोक हमने ली ऐसे करके और आराम से इसको पलटना है। कोशिश करेंगे कि ये भी फिनिशिंग से पलटी जाए, ठीक है। तो इससे ज्यादा ये नहीं पलटी जाएगी नोक, ठीक है, एकदम एंड हो गया। इस नोक को देखिए और इस नोक को देखिए कितनी इसमें बराबरी नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। ये धागा वाला एकदम कोना निकलता है और इसमें थोड़ा सा मोटापन रह जाता है, कितनी भी आप कोशिश करें ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं धागे से पलटना है या धागे से पलट लो, या फिर ऐसी नॉर्मल कैंची की नोक से पलटना है तो नोक से भी पलट सकते हो। धागे में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें ये जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक पैर हट के ऐसे सिलाई लगाना है, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर की नहीं लगानी, एक पैर हट के मतलब 1/4 इंच। एक पैर हट के पहले हमें यहाँ पे भी रोक देना मशीन को। और ये धागे जितने आपको हैंड टू हैंड फिनिशिंग से कट करने हैं, बाद के लिए नहीं छोड़ना कि बाद में कट करेंगे, क्योंकि ये जो धागे हैं फिनिशिंग को खराब करते हैं। तो ये देखिए हमने हैंड टू हैंड कट कर दिया। अब ये इसको निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर हमें एक पैर का दबाव देते हुए ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। अब इसका जो सेंटर है वो हमें बना लेना है। तो यहाँ पर हम पहले बराबर मैच करेंगे, दोनों को मैच करके यहाँ पे सेंटर बना लेना है और यहाँ पे लगा देंगे कट इस तरीके से। तो कॉलर चढ़ाने में बहुत इजी हो जाएगा। ये सेंटर जो हमने शर्ट में लगाया वो सेंटर और कॉलर का सेंटर मैच करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये ध्यान। अब यहाँ पर कॉलर किस तरीके से चढ़ाएंगे, तो ये देखिए ये सीधा वाला पार्ट है हमें ऐसे रखना है, ठीक है। ये उल्टा वाला पार्ट हमें अभी नहीं रखना है ऊपर की तरफ। अब ये जो कॉलर है तो ऐसे रखेंगे इसके बराबर से, जहां से हमने पॉइंट निकाला है, ठीक है, फैशन पट्टी। अब इसके बराबर से ऐसे पकड़ करके और जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें छोड़ा है वो सिलाई में दबाव लेना है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो शोल्डर का दबाव है तो ये हमें बैक साइड में करना है और इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ से हम ऐसे रखेंगे ताकि जब कॉलर चढ़ जाए तो इसमें झोल नहीं आना चाहिए। अगर खींचते नहीं है तो इसमें दबाव ज्यादा हो जाएगा तो खिंच मारेगा। अब यहाँ देखिए जो कट टू कट हमारा सेंटर मैच होने चाहिए दोनों। अगर सेंटर मैच नहीं होते तो कॉलर आपका छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको खोल के दोबारा से भी सेट करना पड़ सकता है। अब इधर वाला जो शोल्डर का दबाव है उसको भी हम बैक की तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमें एक बार पहले इस तरीके से मैच करके देख लेना बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये दोस्तों एकदम फिक्स है, क्योंकि हमने 12 इंच का कॉलर काटा है और 12 इंच का ही इसका आर्म होल की लेंथ थी जो कॉलर की है। अब यहाँ पर भी दोनों को एक बराबर होना चाहिए, ठीक है, कम ज्यादा नहीं। अब ये कॉलर कितनी फिनिशिंग से चढ़ेगा आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से नाखून से इसको फिनिश करेंगे। मार्जिन जितना है कॉलर की तरफ ही रखना है।
अगर आप इस तरीके से कॉलर चढ़ाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से आपका कॉलर चढ़ेगा। अब ये जितने भी धागे आगे एक्स्ट्रा हैं तो ये हमें अंदर की साइड कर देना है ताकि बाहर की तरफ फिनिशिंग खराब ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी दूर में हम यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए यहाँ लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिलाई को थोड़ा सा पक्का करना है, एक आध पॉइंट। अब इसके बाद में ये जो मार्जिन है इसको देखिए कॉलर के अंदर करना है। ठीक है, और अब किनारे किनारे से सिलाई लगानी शुरू करना है। कॉलर यहाँ से ऐसे फिक्स कर लेना है। ठीक है, झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। अब इधर का भी ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो कॉलर के अंदर करना है। अब यहाँ पे भी सिलाई हमें लॉक कर देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलर है कितनी फिनिशिंग से चढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई कत्तर वत्तर धागा वागा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से। ये जो एक्स्ट्रा धागा है तो ये हमें कट करना है, जो भी हमने सिलाई लगाई है। अब इस कॉलर को किस तरीके से बिठाना है तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए अभी हमने भी इसको बिठाया भी नहीं, ऑटोमेटिक ही बैठने लगा कॉलर, और बहुत अच्छे से बैठता है कॉलर। यहाँ पर ये फैशन पट्टी जो है हमारी इस तरीके से फोल्ड होगी। ठीक है, इधर की भी ऐसे फोल्ड होगी, और यहाँ पर हो जाएंगे काज बटन ऐसे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कॉलर बैठ गया। अभी तो कुछ प्रेस भी नहीं हुई है इसमें, फिर भी कितना गजब का कॉलर लग रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब इसमें हमें बाजू चढ़ा देनी है, तो बाजू में हम पट्टी लगाएंगे, ये वाली जो फैशन पट्टी हमने लगाया और कॉलर लगाया। अभी हमने बाजू ले लिया है, बाजू में देखिए हम फैशन पट्टी लगाएंगे, जैसे कि फ्रंट में हमने लगाई है, और कॉलर का जो हमने पैंट का मैचिंग लिया हुआ तो ये पट्टी हमने 2.5 इंच की चौड़ी कट की है। ठीक है, और ये उल्टा साइड रखेंगे हम इसको इस तरीके से। ये देखिए सीधी वाली पट्टी है, इसकी तरफ रखना है, और यहाँ पर हम ऐसे पहले बराबर कर लेते हैं, और 0.5 इंच का दबाव देते हुए सिलाई ये पहले कंप्लीट करेंगे। इस पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक पैर हट के हमें सिलाई लगानी है पहले। ये हमने लगा लिया सिलाई। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर भी हम एक पैर हट के ही सिलाई लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई हमें नहीं लगानी। तो बाजू इस तरीके से हमारी ये तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों बाजू में हमने पट्टी लगा लिया है। अब बाजू की जो फिटिंग है वो हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और बाजू का जो ये निशान लगा हुआ इसी निशान पे हमें सिलाई लगा देनी है। या फिर आप इसको नाप भी सकते हो, अगर आपको मेजरमेंट पता है और निशान आपको पूरा कंफर्म नहीं है कि फिटिंग में है, तो आप मेजरमेंट लेकर के सिलाई लगा दो। अब ये देखिए सिलाई हमने लगा दिया, एक सिलाई हट के और लगा देना है। इसी तरीके से दूसरी बाजू में भी लगाना है। ये देखिए बाजू को इस तरीके से हमने फिटिंग कर लिया दोनों को। अब यहाँ से हमें शोल्डर से ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पर नाप के देखेंगे कि ये बाजू हमारी फिक्स आ रही है या नहीं, तो ये बिल्कुल एकदम फिट है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से
ये जो बाजू का जोड़ है तो इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमें इस तरीके से फिक्स करके और ऊपर से हम ये इसको पलट देंगे। पलटने के बाद में यहाँ पर आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं बाजू इस तरीके से हमने अटैच कर दिया। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारी कोट सेट की शर्ट बन चुकी है। बाजू भी हमने अटैच कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घेरा भी एकदम बराबर फिक्स फोल्ड है। ठीक है, अब इसमें हमें इंटरलॉक करना है और इसमें प्रेस कर लेंगे। उससे पहले हमें काज बटन भी इसमें करवा लेना है। फिर इसका हम दिखाते हैं फाइनल लुक पैजामा पैंट बनाने के बाद में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टिचिंग। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो फाइनल लुक। यहाँ पर हमने ये कोट कॉलर बनाया हुआ है और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग से। यहाँ पे आर्म होल में भी कहीं पे यहाँ पे झोल नहीं है, जबकि सूट आप देख सकते हैं कितना लूज है।